दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। राजनीतिक खबर। पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मिशन पर उतर चुकी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज 4 मई 2026 को नई दिल्ली के 71 नॉर्थ एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय में पंजाब प्रदेश के कार्यकर्ताओं की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां रणनीति बनी, चर्चा हुई और सबसे बड़ा लक्ष्य तय हुआ। 9 मई 2026 को जालंधर के रेड क्रॉस भवन में होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक को ऐतिहासिक बनाना। इस हाई वोल्टेज बैठक में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मंच संभाला और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव एवं पंजाब प्रभारी डॉक्टर के.पी. चौधरी ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए साफ संदेश दिया। पंजाब में पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा करना ही हमारा लक्ष्य है। इसके बाद हरियाणा प्रभारी वीरेंद्र बिधूड़ी, SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम, पंजाब संयोजक बाबा रविंद्र पाल सिंह, SC/ST सेल अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष संजीव थापर, लेबर सेल अध्यक्ष बलजीत सिंह और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष गुरप्रीत कौर धालीवाल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता और सक्रियता का संदेश दिया। हर नेता की जुबान पर एक ही बात, अब पंजाब में संगठन को नई ताकत देनी है। कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसे कैसे हम सब लोग एक दूसरे के पूरक बनकर के पंजाब में पार्टी को हैप्पी, हम बीजेपी के साथ गठबंधन, हम लोग हमारी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के 19 MLA बिहार विधानसभा में, बिहार में हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं और एक और तीसरा कैबिनेट मंत्री SC/ST आयोग का क्षेत्र है। हमारी पार्टी के 5 सांसद दिल्ली लोकसभा में, भारतीय लोकसभा में है, जिनमें से एक सांसद हमारे पार्टी के अध्यक्ष भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, उन्हीं के बहनोई अरुण भारती साहब, वो भी लोकसभा के सांसद हैं और SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर। इस टाइप से हमारे और राज्यों में भी एक 2-3 MLA हैं। 2 राज्यों में 2 MLA हैं, एक राज्य में 1 MLA है। इस टाइप से करीब 4 राज्यों में हम लोग भी अपना पार्टी का, हमारा पार्टी अध्यक्ष का मानना है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के कुछ पैरामीटर्स जो है चुनाव आयोग ने डिसाइड किए। इस पंजाब से बिहार के बाद में इस परिवार का रामविलास जो पासवान साहब परिवार है, उनका बिहार के साथ एक रिश्ता है, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं। उनका एक रिश्ता पंजाब के साथ है कि रामविलास पासवान जी की वाइफ रीना पासवान जी आपके पंजाब से आती है, यानी चिराग पासवान जी की ननिहाल, चिराग पासवान जी की ननिहाल कहाँ है? पंजाब। इसलिए बिहार के साथ में पंजाब इस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है। अब देखिए रिश्ता तो बना, रिश्ता कैसे बना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी की ननिहाल कहाँ है? पंजाब। तो पंजाब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो चाहते हैं कि 2027 में पार्टी का इतना काम हमारे सभी साथी मिलकर करें कि हम लोग बीजेपी के साथ मिलकर के अपने विधायक और सरकार बना करके आप में से अपने कुछ मंत्री बनाने की काम करें। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। पंजाब में मेरा काम क्या है? आप सब लोगों का सहयोग लेना और उस सहयोग को मल्टीप्लाई करके आपको मजबूत। हमारे दूसरे साथी राष्ट्रीय महासचिव आप दिल्ली से ही आते हैं, समझे बात आप, और बड़े भाई इनके लोकसभा, बड़े भाई साहब लालू जी धूड़ साहब लोकसभा के सांसद हैं और बड़े बड़े पदों पर दिल्ली में, अभी पिछले दिनों विधायक भी थे, पिछले दिनों पार्टी उसमें उसके मैं आपको लीडर ऑपोजिशन के बहुत बड़े बड़े पद रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, श्री पैटर्न साहब हमारे, सुनिए बात आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सुनिए बात हमारे ज्ञानचंद गौतम साहब दिल्ली से आते हैं। तो हम सब लोग जो है हमारे बाबा साहब पंजाब से, इसलिए हमने इनको डायरेक्ट आपको दिया। अरे जब ये हमने कहा, देखिए अब हमारे संजीव जी, ये जो लोग हैं, अभी हमने क्या किया
इन दोनों लोगों को कहा कि तुम आगे बढ़ो, ये कहा ना, हमने कहा समझे नहीं बात था, सुखविंदर से कहा आगे बढ़ो, हमने बल्ले से आगे बढ़ो, ये बात है ना। हम सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पंजाब में जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए, जो भी पार्टी का सपोर्ट आपको चाहिए, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपोर्ट आपको चाहिए, प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पूरे सपोर्ट चाहिए। बट मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आपस में अगर कहीं कोई बात है तो उसको प्रेम प्यार से निपटा दिया जाए। अगर कोई पद की बात है मुझे बताइए, मैं बात करूंगा हाईकमान से, और उसमें जो आप लोगों को जिम्मेदारी चाहिए वो जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। अब 14 तारीख का अब एक हमारे लिए मौका है, हमारे पास है 9 तारीख को हम लोग रेड क्रॉस भवन में सब लोग इकट्ठा होंगे, मीडिया भी रहेगा, मीडिया के सामने पंजाब की सारी बातें भी होंगी। तो 9 तारीख को रेड क्रॉस भवन में हम एक ऐसा समागम कर दें, क्योंकि वो हमारा पहला समागम है, क्योंकि 14 अप्रैल को जब हम लोग चंडीगढ़ में थे वो बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था और वो बिना किसी तैयारी के था। इस बार संजीव जी तैयारी के साथ में हम लोग 9 तारीख को रेड क्रॉस भवन जालंधर में इकट्ठा होंगे। हमने जो प्रोग्राम तय किया है, हम पहले मंदिर जो है अपना देवीतला मंदिर पर हम लोग करीब 9 बजे का हमारा समय निर्धारित हुआ है। 100 गाड़ियों का काफिला तो वहां खड़ा होगा और हम सब लोग वहां पर आशीर्वाद देंगे। वहां से अगला हम चलेंगे कहां पर, भगवान वाल्मीकि की स्टेच्यू पर सारा काफिला वहां चलेगा, ठीक है। हर गाड़ी पर बैनर लगा होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेच्यू को हम लोग वहां पर माल्यार्पण करेंगे। वहां से फिर हम चलेंगे संत रविदास वहां चलेंगे, वहां पर जाकर के वहां माथा टेकेंगे। सभी जगह मेरा कहने का मतलब ये है, और वहां से फिर रेड क्रॉस भवन, ठीक है ना प्रोग्राम। तो इसमें मेरा अनुरोध ये रहेगा कि पूरी ताकत रहेगी, शिद्दत से काम। जब शिद्दत से काम होता है, मैंने जो इशारा किया, पंजाब में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, समझिएगा। देखिए आदमी स्थानीय होता है तो उसका इंटरेस्ट होता है, इसको नहीं। मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, प्रभारी होने के नाते काम करने वाले लोग आगे आए और मुझसे अपॉइंटमेंट लेना। आप मेरी बात समझे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट में बहुत सारी चीजें करते हैं, होता है आजकल। तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है आपको, और मुझसे रात के 12 बजे तक और सुबह 6 बजे के बाद में कभी बात कर सकते हैं। मेरे लिए कोई ये नहीं कि बहुत प्रभारी को बड़ा कहीं किसी भी प्रदेश का प्रभारी बड़ा पद होता है, और बड़ा जो होता है आदमी बड़ा ना हो तो बड़ा बना देता है, नहीं समझ पाए। लेकिन बड़ा ऐसे नहीं होता, बड़ा जब दिल में जगह होती है, जब एक दिल में स्थान होता है, जब आदमी मन से मानता है कि यार ये आदमी हमारे लिए समर्पित है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो बड़ा होता है। मेरी बात समझता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि पहली शुरुआत हमने 14 तारीख को की चंडीगढ़ में, बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। उसके लिए हमारे सुखविंदर जी का आभार, धन्यवाद, संजीव जी का आभार, धन्यवाद। लेकिन असली जोश तब देखने को मिला जब मंच पर आए पार्टी के शीर्ष नेता। और पंजाब में वो चाहते हैं कि बिहार के बाद में संगठन पंजाब में बहुत मजबूत होना चाहिए, और आने वाले दिनों में 27 में पंजाब में सरकार जो बने वो लोक जनशक्ति पार्टी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिद के बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जैसे ही माइक संभाला, माहौल जोश से भर गया। साथियों, सब तो पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना विस्तार देश के अलग अलग राज्यों में करने की सोच रखती है। हम लोगों ने बिहार से शुरुआत करके झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल, दमन एंड दीव, ये कई ऐसे जगहें हैं जहां पे पार्टी का मजबूत प्रतिनिधित्व विधानसभा में काउंसलर के तौर पर धीरे धीरे पार्टी स्थापित हो रही। ऐसे में अगला पड़ाव पार्टी का हम लोग चाहते हैं कि पंजाब में भी पार्टी की एक मजबूत पकड़, जैसा अभी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव खालिद साहब ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा का चुनाव पंजाब में लड़ना चाहती है, पर ये तभी होगा जब संगठन हम लोग का मजबूत होगा। ये जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर
केपी चौधरी जी को, वीरेंद्र विदुड़ी जी, सब मिलकर पंजाब में जाकर आप सबसे मुलाकात कर ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर पार्टी का संगठन हम लोग मजबूती से खड़ा करें। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर संगठन तैयार हुआ और पार्टी की पकड़ पंजाब के हर एक गांव तक पहुँची तो यकीनन हम लोग मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। कारण है वहाँ पे जनाधार, पंजाबियों की एक बड़ी आबादी जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पर विश्वास रखती है। साथ ही में बिहार की एक बड़ी आबादी वहाँ पे रहती है जो आज की तारीख में हम लोग का समर्थन वहाँ पे करेगी। और सबसे बड़ी बात कि मेरा नानकी उत्थे ही है, हम सारे को पता है कि मेरी मदर सरदारनी है कि जो मेरा नानकी उत्थे है, मेरा भी वही घर भी है मेरा। तो मैनू लगता है कि जब आप सारे मिलके संगठन नू मजबूती नाल खड़ा करता तो सानू चुनावी जीत मिलना कोई मुश्किल नहीं होना, पर ਉਹਦੇ ਲਈ मेहनत आज तो करनी है। मैनू पता है कि तुसी अगली डेट रखी है तैयारी दी 9 तारीख ਨੂੰ, उस तो बाद 14 तारीख ਨੂੰ 14 जून ਨੂੰ मेरा भी कार्यक्रम है। और मैं चाहूँगा कि 14 जून तो जदों आप शुरुआत करिए कार्यक्रम की, उस तो बाद फिर रुकिए नहीं। हर महीने किसी ना किसी जिले किसी ना किसी जगह ते वड्डे कार्यक्रम होंदे रहन, ये मेरी चाहत है। बट हुण ये तुहाडी जिम्मेदारी है, तुहाडी सारियां दी जिम्मेदारी है कि मिल के तुसी संगठन नूं इन्ना मजबूत इन्ना तैयार कर देना है कि आपां जदों चुनाव 'च उतरीए तो फिर वड्डी जीत नाल ही आपां उत्थे अपना खाता खोलिए। तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत चिराग धन्यवाद। पासवान ने अपनी संबोधन में साफ शब्दों में कहा, पंजाब में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत बनाना अब हमारा संकल्प है। हर कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है और हम मिलकर पंजाब में नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 9 मई को जालंधर में होने वाली बैठक को ऐतिहासिक बनाएं। हर बूथ, हर गांव, हर शहर एक पार्टी का विस्तार करें। अब बड़ा सवाल आता है कि क्या 9 मई की जालंधर बैठक पंजाब की राजनीति में नई लहर लाएगी? इसका जवाब मिलेगा बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल संकेत साफ है। एलजेपी रामविलास ने पंजाब में बड़ा दांव चल दिया है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस मंच से चिराग पासवान ने और क्या बड़े ऐलान किए।